तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो फाइनली आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिस इसका जारी हो चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप वहां पर से जाकर देख सकते हैं। और जो आपका एग्जाम है उसकी एग्जैक्ट डेट जो कि 7 और 9 कही जा रही थी, 7 9 से बढ़कर वो 15 और 16 हो चुकी है। जो कि 15 तारीख में आप लोगों का 6 to 8 और पीआरटी का होगा, यानी 1 to 5 का होगा। और जो 16 तारीख है उसमें 9 to 10 वालों का होगा। अभी फिलहाल में 11 12 की डेट्स नहीं आई है, वो अभी मतलब बाद में जारी कर देंगे। बाकी फिलहाल आप लोगों की डेट आ चुकी है। अब आप अपने जो पढ़ाई है उसको और ज्यादा दुगनी मेहनत से कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को 1 महीने का समय था कि 1 महीने में हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को और आधा महीना मिल चुका है, यानी आप देखिए कल से 1 तारीख आ जाएगी, 1 से लेके 15 तक आपकी डेट है। तो आपके पास अब पूरा आधा महीना पड़ा हुआ है। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। बाकी जो आप लोगों को मैं डेली टारगेट्स दे रही थी, आज मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे खुद पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं टारगेट नहीं दे पाई थी। लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ इस समय। लेकिन जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी अपडेट्स डाल दे रही हूँ। आपके टारगेट्स भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रही हूँ। तो आप वहां पर से एक बार जरूर जाके देखा कीजिए। वहां पर डेली अपडेट्स में देती रहती हूँ, क्विज और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, यूपी पीसीएस, मतलब पीसीएस लेवल के भी वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी नई अपडेट्स होती है वो मैं सबसे पहले वहीं पे देती हूँ, तो आप वहां पर जाके देख लिया कीजिए। बाकी जो आप लोगों की एग्जाम डेट है उसके बारे में मैं अभी सारी डिटेल आपको बता देती हूँ, एक बार आप जरूर उसे देख लीजिए। और अब आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज और धारदार बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप लोगों का टीआरई थर्ड है। थर्ड में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख से होने वाला है और 2 पालियों में आयोजित होगा। और दिनांक जो 16 है, 16 में एकल पाली में होगा, यानी कि जो 15 तारीख को है इसमें 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। सुबह आपको पता है 9 साढ़े 9 बजे वाला और दोपहर में 2:30 बजे वाला सेकंड शिफ्ट। और जो 16 तारीख है, 16 तारीख को सिर्फ एक ही पाली में होगा। तो इसके अनुसार राज्य स्थित विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। आपको पता है कि अभी आज ही की न्यूज़ थी कि सारी की सारी जितनी भी सुविधाएं देनी है वो उसके बारे में वो लोग अपडेट कर रहे थे। तो इसमें देखिए, ये 15 तारीख को शुक्रवार को है प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक अपराह्न तक। तो उसमें आपकी जो होगी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इतने सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा उस दिन। जिसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 to 8 वालों का 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा पेपर। और उसके बाद जो द्वितीय पाली है, जो सेकंड है, उसमें देखिए 2:30 से 5 बजे तक होगा एग्ज़ाम। और उसमें सामान्य विषय, जिसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला तीनों का होगा, तीनों लैंग्वेजेस का होगा। जिसमें शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 जो पीआरटी है ना, पीआरटी सब्जेक्ट्स वालों के लिए होगा सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद जो विषय सामान्य है, तो ये सामान्य में होगा जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का होगा 1 से 5। तो मतलब जो देखिए 15 तारीख में 6 to 8 और पीआरटी यानी 1 to 5 दोनों का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 वालों का और सेकंड शिफ्ट में पीआरटी वालों का 1 to 5 वालों का एग्ज़ाम होगा। तो सिंपल सी दी गई है। और यहाँ पर देखिए 6 to 8 में आपके जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके बाद देखिए जो सेकेंड है, सेकेंड में आप लोगों का जो 16 तारीख है शनिवार को, उसमें आपका देखिए 12 बजे से एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे तक। इसमें सुबह 9:30 बजे से नहीं है, ना ही 2:30 बजे से, डायरेक्ट 12 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान, ये जितने भी है। इसमें आपका देखिए शिक्षा विभाग 9 से 10, ये 9 से 10 वालों का है, ठीक है। 16 तारीख को 9 से 10 वालों का होगा। माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए। और सेकंड में है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10। तो इसमें कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला विषय को छोड़कर से सभी होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला और विषय को छोड़कर बाकी सभी जितने भी है उनके कल्याण विभाग वालों का होगा। तो ये इन लोगों का जो 9 to 10 वाले हैं ना, ये इतने लोगों का यहाँ पर होने वाला है। नोट यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 11 से 12 के सभी विषयों और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10
वर्ग 610, यहाँ पर भी 610 है। कंप्यूटर विज्ञान संगीत कला जो यहाँ पर छोड़े गए हैं, संगीत कला विषयों की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी, यानी इनका एग्जाम वही हो सकता है कि बाद में हो, या तो आपका देखिए 17 तारीख को हो सकता है, या तो फिर ये जो 7 से 9 तारीख कही गई थी ना, इनके बीच में ये लोग कोई भी एग्जाम डेट डाल सकते हैं। तो अभी तो देखिए इन्होंने कहा है कि इनके बारे में बाद में अपडेट की जाएगी, तो अभी आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी ये आज की तारीख में जारी हुई है नोटिस। तो एक जो कन्फ्यूजन था सभी को और डर भी था कि एग्ज़ाम जल्दी ना हो जाए, क्योंकि 1 महीना ही मिला था। तो अब आप लोगों को एक तरह से पूरी तरीके से 1.5 महीने मिल चुके हैं और आपके पास और 15 महीना यानी पूरा आधा महीना है। अब आपकी तैयारी को थोड़ा सा जोर दीजिए, तेज़ी लाइए और रिपीटेशन पे अब ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए मैं अभी भी खुद लेके बैठी हुई हूँ, इसीलिए आपको भी अपनी तैयारी में अब एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो है कि अब आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करने हैं। वो भी एक नहीं बल्कि 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने होंगे और अपने अब रिवीजन करना होगा। जितना आपने पढ़ लिया वो इनफ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी पेपर हुए हैं तो उसमें जैसे क्वेश्चन दिए हैं वही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़िए, बस वहीं पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। फालतू की चीजें पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, वैसे भी वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी टेलीग्राम मतलब आपको टारगेट्स देके, तो उतनी चीज आपने कर ली होगी। अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना रिविजन कीजिए, क्योंकि रिविजन नहीं करने पे क्या होगा कि वो चीजें भूल जाएगी। मेरे खुद अभी पूरी तरीके से मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे अभी जो सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, बट अब मैं यहाँ से अब कल से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दूंगी। जो चीजें हो गई है वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हम लगाएंगे तो उसमें जब सामने क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से हम उसे डील करेंगे, तो फिर वो टॉपिक उठा के हम लोग पढ़ने लग जाते हैं। इसी वजह से आप प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए, फिर वहां से आपको जो आपका बचा है या छूट रहा है वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।